आज हम भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण से आपको एक अति सुंदर ब्रजभाषा में कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे आप अच्छी तरह कई बार सुन चुके हैं। वो है जब धनुष टूटा था, भगवान राम ने तोड़ा था, उस समय लक्ष्मण जी और परशुराम जी में क्या संवाद हुआ था, उसको आप ब्रजभाषा में हमारे योग गुरु दिनेश बघेल जी के मुखारविंद से सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो अपने अपने घर में की सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घर में की सुधन्य धन्य रघुवीर। माता मेरी सरस्वती कंठ विराजो बलबुद्धि विद्या देव में तुमको शीश नवाई। तो अगर तुम न होते प्रभु जी, अगर तुम न होते पिताजी, मेरा क्या हाल होता अगर तुम न होते। दिनेश मारा मारा फिरता भगवन, मेरा कहीं ना लगता ठिकाना हो प्रभु जी, मेरा कहीं ना लगता ठिकाना। और आंगन में पड़ा रोता अगर तुम न होते, अगर तुम न होते मेरा क्या हाल होता। तो आदरणीय साथियों, सभी लोग, आज आपके सामने परशुराम लक्ष्मण संवाद जो वर्मा जी की कई दिनों से रिक्वेस्ट चली आ रही है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ इसमें भूल हो जाए तो माफ कर देना। जनकपुर में जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष की आवाज आई, स्वयंवर पूरा हो गया। उसके बाद में क्रोध निधान परशुराम जी का उधर से निकलना होता है और कहते हैं, जनक क्या बात है तुम्हारे यहाँ, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? आज से पहले तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी तुम्हारे यहाँ, और बस शोर कैसा था अभी? तो परशुराम जी कहने लगे, हे कहो जनक क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? परशुराम जी कहने लगे जनक की ओर इशारा करके, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या बात है, क्या सुधम्बाजी हो रही तुम्हारे यहाँ? इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी। और इतना कहने के बाद परशुराम की निगाह टूटी हुई धनुष पर पड़ गई। बोले ये धनुष, अरे भगवान भोले बाबा का इस पर अधिकार था, ये धनुष किसने तोड़ दिया? कौन है वो माँ जिसने, जिसको बाल के सयाना किया, जिसने धनुष तोड़ दिया हो? इतना सुनते ही परशुराम की बात को जितने लोग वहां बैठे हुए थे सभी बिना बताए सफाई देने लग गए। सीता जी उदास हो गई, जनक भी घबरा गए। इतना सुन करके जब देखा और धनुष को उन्होंने देखा तो भगवान श्री राम आगे आ गए, कहने लगे, ब्राह्मण देव यह धनुष कौन तोड़ सकता है सिवाय आपके भक्त के? तो बोले, नाथ संबोधन
भंजन निहारा, और होए है को एक दास तुम्हारा। तुम्हारे दास के अलावा किसकी हिम्मत है धनुष को तोले? आयसो का कहिया मन कोई, सुन रे साय बोले मन कोई। ये धनुष भगवान राम कहने लगे, प्रभु ये धनुष आपके भक्त ने ही तोड़ा है। तो कहने लगे, तुम जानते हो भक्त कौन होता है? भक्ति परिभाषा में जानते हो? भक्त वो होता है जो अपने गुरु को परेशान न करे। तुमने तो इतना भारी गजब कर डाला और धनुष तोड़ दिया तुमने, बताइए। कहने के लिए वो कौन है? तो बोले, राम तुम पहले बोल पड़े। हे राम बना है अगुआ तू जा, क्षत्रिय दल की काड़ी में जा, क्षत्रिय दल की काड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाई में। तुम पहले बोल पड़े, तुमने तोड़ दिया धनुष। इतना सुनते ही लक्ष्मण आगे आगे बोले, भैया का दोष, भैया ने सही बात कह दी तो दोषी बता रहे हो। बोले, खेले खेल में जाने कितने धनुष फुट गए। भावद नहीं तोड़ी लड़काई, कबहु न असर सकी न गुसाई। और इस धनुष की बात कर रहे, छुअत टूट रघुपत है न दोषो, मन में न काज करिया कतरोसु। जाना कितने धनुष टूट गए। और ये धनुष की बात कर, परसों से पड़ा हुआ धनुष था, ये टूट गया। इसकी बात कर रहे, भैया ने तो जरा सा छुआ लगाया, धनुष टूट गया। परशुराम जी कहने लगे, कौन है ये बालक? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? तू जानता नहीं है मुझे? मैं परशुराम हूं। ये फरसा देख रहा है मेरा? तू कौन है? मेरे सामने मुझे ही डांट रहा है, धनुष भी तोड़ दिया। लक्ष्मण कहने लगे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन हो? आओ, बहुत दिनों से नाम सुनते आ रहे। जो परशुराम आगे बढ़े तो कहने लगे, वहीं खड़े रहो, वहीं से बात करो, क्या करनी है तुमको? बोले, क्या हुआ बालक तुझको? तू बात काटता जाता है, तू बात काटता जाता है, और मेरे समनक ओ लड़के तू मुझे डांटता जाता है। और सुन फरसा देख, व्याख्यात से सिरा भाव तक के भुज दंड काटने वाला है, भुज दंड काटने वाला है। इस फरसा को तू भी बिलोक जे खून चाटने वाला है। तू जान इसको। और मैंने 21 बार धरती छत्री विहीन कर दी है। तब तक भगवान श्री राम आगे बढ़े, कहने लगे, अरे नाराज न हो। लक्ष्मण बोले, भैया बात करने लो इनसे। लक्ष्मण बोले, भैया ने कितनी अच्छी बात कही थी। बोले लक्ष्मण, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। बोले, जो यति का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, और यति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। भैया ने इतनी अच्छी बात कही, तुम कह रहे हो इसका मतलब चोर भैया है? भगवान श्री राम आगे बोले, कहने लगे, ब्राह्मण देव, बच्चा है उससे क्यों लज रहे हो? हसे बोले, हसे रघुराई, काहे क्रोध करो बलिदाई। हसे कहे रघुराई, काहे क्रोध करो बलिदाई। कहने लगे, भैया इनसे ऐसे मत बोलो, ये ब्राह्मण भी बता रहे हो तुम। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है। अरे ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं
ब्राह्मण को शीतल होना चाहिए, जैसे हमारे पचौरी जी हैं। और तुम नाराज हो रहे हो? भगवान कहने लगे लक्ष्मण मुझे बात कहने दो पूरी। कह से कहे रघुराई काहे क्रोध करो बलदाई। रघुराई काहे क्रोध करो। बोले आप ब्राह्मण में जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरण में। अरे दोष उनको नहीं काहे क्रोध करो बलदाई। जो तुम कहो कहो तुम हमसे, जो तुम कहो कहो सो हमसे। नहीं है नाराज हम तुमसे। अरे बात सुनो बलदाई काहे क्रोध करो बलदाई। हंसे कहे रघुराई। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, तुम नाराज मत हो। और आपके भक्त के अलावा सेवक के अलावा किसी की क्या हिम्मत है। तब तक भगवान की बात होते भैया दोषी 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 तुम क्यों हो? अरे तुम हो दोषी परशुराम युत सबको बिगाड़ने आए। अरे दैव के लाओ भैया ने तुम घी को निकालने आए। तुम भैया ने सब कुछ कर दिया, सब अच्छा खासा चल रहा था, तुम यहाँ पर आ गए। राम कहने लगे भाई लक्ष्मण बोले भैया कहने दो इनसे। बार बार अपना कहते 21 बार छत्री में कर दिया। आपने मुख से आपन करनी बेबते बाते और बहुत ही जोवरनी। बहुत देर से अपने आप ही तारीफ करते जा रहे हैं, मैंने छत्री विहीन कर दिया। अरे काय होते बिल्कुल होते बहुत तारीफ करते अपने मुंह से। ये तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय 21 बार धरते हुए विहीन कर दिया क्षत्रियों से। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है परशुराम तुम फरसा अपना औरतों पे चलाते रहे। अरे सगी मैया मार डाली तुमने, पिताजी मार डाले बच गए। वो कहते थे फरसा भाई तरफ चला दो तो काम उनका भी था, भाई मार डाले। और कहाँ पे तुमने परशुराम तलवार अरे चलाए। घर के भैया मैया रे तुमने डारे मारे। तुमने सब मार दिया, अगर जो चला रहे हो। और रोकने वाला था परशुराम को इतना सुनते ही एकदम से आगे बढ़े, बोले दीन दुखियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर मेरा फरसा नहीं चलता। लेकिन ये लड़के दूध में बच्चे ऐसे दांत तोड़े नहीं जाते, लेकिन ऐसे कभी छोड़े भी नहीं जाते। और परशुराम आगे बढ़ के कहने लगे है धिक्कार मेरी भुजाओं को जो इस पर नहीं प्रहार किया, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसका नहीं संहार किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा तेरी ओर फरसा क्यों नहीं उठ रहा है। उस समय विश्वामित्र जी आगे बढ़ते कहने लगे नाराज न हो। कहने लगे कौशिक कहा, कौशिक बोले कहने लगे कौशिक कहो मंद यह बालक कामी कटुलय और कुल घालक। बोले कौशिक कौरा के सकलंको निपट निरंको सयवदय संको। तुम इसकी बात कर रहे हो, कितना छोटा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है हमसे ये, तुम रोक लो इसको। परशुराम की बात सुन करके विश्वामित्र कहने लगे इसको बच्चा है, इसकी ओर ध्यान मत दो। बोले ध्यान क्यों ना दें, तुम सब चाहते हो बच्चा है अब मारा जाए, मैं इसको मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं, इतने शब्द कहे इसने। भगवान आगे बढ़ के कहने लगे प्रभु अभी मैं बोले भगवान राम हाथ जोड़ के कहने लगे हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा।
आगे ये पहला कर्म हमारा है। हम झुकते हैं, हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, हम और ब्राह्मणों के दीन दुखियों के आगे हम बहुत झुकते हैं। तुम नाराज न हो, नाराज न हो। ये कृपा ब्राह्मणों की है, जो से वो धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, जो सीता से नाता जोड़ा है। और राम वचन सोने का चौक जोड़ाने मतलब शीतल हो गए। सो ये एकदम कहने लगे, लक्ष्मण फिर आगे भैया तुम दोषी हो, तुम ब्राह्मणों की सेवा करते हो, लेकिन ऐसे ब्राह्मण जो तब से गाने में लगे सो एकदम परशुराम जैसे फरसा उठाया, बोले राम अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। परशुराम राम से बोले, राम तुम बार बार भाई बोल ले रहे हो। अरे फिर से छोड़े वो ही तीर, राम तेरे भैया की आखिर। बोले आखिर है इनकी हो। लक्ष्मण कहने लगे, क्यों चिल्ला रहे हो, कि चीख रहे हो तुम बिना बुलाए आए हो और बिना कहे जा सकते हो। बढ़िया शौक सब चल रहा था, कहाँ आगे भगवान डाल दिया तुमने। तुम बिना बुलाए आए हो और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है और उनको ले जा सकते हो। बोले क्यों नाराज हो रहे ओ ब्राह्मण, जो आप तोड़ दिया धनुष मैंने जोड़ लीजिए आप। जोड़ लो, ऐसी कोई बात है जाते ब्राह्मणों तो ये धनुष की बात कर रहे हैं, जान कितने धनुष टूट गए तब से। बोले भैया अरे कहा बिगाड़ोगे रे भैया को, बतलाए देवता पधारी और औरत मारी तुमने और कहाँ पे मुसटिया मारी। बोले तुम औरतों में देख चलाते रहे, एकदम घृण धन आ गए, कहने लगे रहो फर्श उठा लो, तुम भी तलवार ले लो, धनुष बाण ले लो, लक्ष्मण भाई से भी कह दो, सब लोग आ जाओ। राम कहने लगे प्रभु आप फिर नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? जैसे ही वो लोग ठंडे हुए तो लक्ष्मण हंस दिए। बोले तेरा भाई है ना बहुत कुटिल है, मैं जब शांत हो जाता हूँ तेरा भाई तेरे भीख मांग लेता है प्राणों की और तू हंस रहा है। लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण ने तो इसलिए से, लक्ष्मण सोचने लगे मन में इनको पश्चाताप और ब्राह्मण से बढ़ के कोई नहीं है सीधी जात। बोले अभी तो इतने गुस्सा हो रहे थे ठंड इसलिए मुस्कुराए। बोले थे तू हंस जाता है। बोले मैं हंस रहा हूँ किसी और कारण से, लेकिन मेरी हंसी आपको बुरी लग रही है। अरे आंखों से आंखें लड़ती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, हाँ आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगड़ यदि होती है तो छाती मले चले जाओ। तुम्हें ऐसा ही याद है, तुम जा सकते हो यहाँ से। एकदम भगवान राम बोले आगे बढ़ के, क्यों नाराज हो? परशुराम को कौन रोकने वाला था? बोले हम नहीं छोड़ूंगा। और राम जैसे ही आ गए तो परशुराम कहने लगे, बोले भगवान, बोले राम तू भी कम नहीं है। क्यों महाराज मैंने क्या कर दिया? तूने धनुष तोड़ा, तूने मेरा नाम ही रख लिया, मैं परशुराम और तू राम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, और मेरा नाम छेड़ करके हम पर ही धाक जमाता है। बोले क्यों? मिले राम, भगवान राम बोले ब्राह्मण देव मेरा नाम छोटा सा है, मेरे 2 अक्षर का नाम है, आपका 5 अक्षर का नाम है, मेरे नाम से 3 अक्षर ज्यादा है तुम्हारे में। छोटा पीछे मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। राम कहने लगे, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए
वो ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। बोले वो ही तो बड़ा कहता है। परशुराम कहने लगे क्या करूं, तू भीख मांग के इसके प्राण बचा लेता है और तेरी देर बात सुन के मैं शीतल हो जाता हूं, लेकिन इसको बोलो मेरी तरफ देखे ना। भगवान राम कहने लगे मेरे नाम इतने छोटा सा है, तो बोले परशुराम अब राम तो नहीं रहेंगे, इस पर होगा संग्राम अभी। अब दो राम नहीं रहेंगे, या तो परशुराम नहीं गया, राम रहेगा। दो राम नहीं अब रहेंगे यहाँ पर, इस पर होगा संग्राम अभी। अन्यथा जगत को बतला दे और त्याग राम का नाम अभी। या तो दुनिया को बतला दे मैंने नाम छोड़ दिया है, मेरे दो ही नाम है। परशुराम कहने लगे तू नाम छोड़ दे राम का एक। भगवान राम कहने लगे एक बात बताऊं ब्राह्मण दे, मैं डरता हूं तुमसे, मैं डरता हूं, लेकिन तुमसे नहीं डरता मैं, न तुम्हारे भरसा से डरते। तुम्हारे एक चीज है तुम्हारे पास जिससे मैं डरता हूं। परशुराम कहने लगे ऐसी कौन सी चीज है? कहो तो मैं बतला दूं, जिसका हमको या भी डर है। भृगराज देखिए छाती पे इन चरणों की ही ठोकर है। भृगु बन के आपने लात मारी थी, वो छाती का चिन्ह भी मिटे नहीं है। परशुराम को लगा वो गूढ़ शब्द याद आ गया, कहने लगे क्या सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री राम यही है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर ऐसी बात है, विष्णु जी का धनुष है मेरे पास, इसे बाण चला के दिखा दो तो मैं विश्वास मान जाऊंगा कि तुम ये वास्तव में राम हो। और बोले विष्णु जी का धनुष लेकर के बोले राम रमापति कर धन ले खेचो चाप मिटे संदेह। बोले ये धनुष है, चढ़ा दो इस पर धनुष, बाण मैं जान जाऊंगा। और खेचत चाप देखो बाण अरे चढ़ गए, खेचो न चाप सोते चढ़ गए। जो एकदम चढ़ा, हाँ देखे परशुराम विस्मय भयउ। वो परशुराम समझ गए कि ये क्या नाम है इन्होंने भगवान राम सो, ये एकदम उनका क्रोध शांत हो जाता है और भगवान राम का गाना गाते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने वीर रस की ये कथा हमें सुनाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमें हमारे YouTube चैनल पे भजन सुनाते रहेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।